स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। आज हम लोग अपने ऑडियंस लिए क्या लेके आए हैं भाई? हम लोग लाए हैं कुछ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन वाले मीम्स। हम्म, मतलब हम्म, जिसमें मजा भी आएगा और थोड़ा हम लोग अपना ओपिनियन देके अपना कंटेंट बना सकते हैं इन मीम्स को। समाज के 4 लोग बनने के लिए 2 लोग बचे हम लोग दो में। ही लोग बचे हैं भाई। चलो स्टार्ट पेलते हैं करें समाज फिर। को। हाँ। चाइनीज को दिखाड़ा है भाई, चाइनीज मुझे नहीं आता। हो गया यार। चलो ठीक है। वो तो मीम लगा तो मुस्कान राठौर का ये कहना है। हाँ, अ रेपिस्ट कैन गो टू टेम्पल हाँ, एंड ब्लीडिंग वुमेन कैन नॉट। अच्छा, लौड़े की सोसाइटी, ये ट्वीट है मुस्कान राठौर का। ठीक है। तो इस पे समाज की तरफ से एक योद्धा आया, वैल्पोरिक एसिड। उसने बोला है कि अ लंगड़ा लूला मैन कैन अटेंड द ऑफिस बट अ वुमन ऑन पीरियड्स कैन नॉट। लौड़े का फेमिनिज्म। भाई मतलब मैं ऊपर वाले कमेंट में बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ, उसने से बोला है बट रिप्लाई तो उसने कर दिया है कुछ। एकदम सही कर दिया है ना। तो रेपिस्ट को तो भाई जेल चले जाना चाहिए था, बाहर हम्म खुला क्यों घूम रहा है? मेन हम्म मैटर तो ये है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर वो मंदिर जा रहा है, वुमेन वाली नहीं जा रही, तो उसके पीछे अब पता करो पहले मना क्यों किया गया था। हाँ, थोड़ा पढ़ लिया करो। हिस्ट्री विस्ट्री कमेंट करके आ जाते हो लिखने यहाँ पे कुछ भी। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर है जहाँ अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है, हिंदू में ही ना। अरे वो पुराने जमाने में बनाया गया था, वो ब्लीडिंग के साफ सफाई रखने के चक्कर में। हम्म अब तब जाओ, अब पैड पहन के कहीं भी जाओ, अब तो कोई मना ही नहीं कर रहा ना किसी चीज के कोई लिए। कुछ नहीं पूछ रहा भाई। वही तो। और खैर, ये रेपिस्ट को जेल भेज देना चाहिए। अगर ये हम्म रेपिस्ट वाली वर्ड हटा दें, हाँ। उसके बाद मैं अच्छे से खेल सकता हूँ, नहीं तो अभी सिंपैथी ले लेंगे लोग भयंकर। सही बात है भाई। ये क्या बहन जो तुम हम्म क्या बोल रहे हो? पर मर्द समाज की तरफ से जो ये आया है आदमी, एसिड भाई, एकदम सही इसने किया है। भाई सही बोल रहा है, और क्या भाई? हाँ, छुट्टी मिल रही है, यहाँ तो हमको छुट्टी नहीं दे रहे भाई। कोई नहीं दे रहा भाई छुट्टी। बीमार हो जा रहा है इंसान तब भी जाना ही पड़ता है। एक है साथ का, लंगड़ा हो गया है, फिर पर भी जाना जाएगा पड़ कल रहा है से। उसको। हाँ, सही नहीं हो पाया है वो भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। There are two shapes discussing with each other. The triangle said to circle that you are pointless. The circle said Teri Marandi. क्या भाई? ये क्या था भाई? भाई मुझे लगा अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया था इस मीम में। तू ही हंस देता, तू भी नहीं मैं तो हंस। देख चुका हूँ ना यार पर इसके बाद बीच बीच में यार आता रहेगा ऐसे शॉर्ट्स के लिए। जो भी लड़कियां बाइक चलाने के बारे में सोच रही हैं, प्लीज गो फॉर इट। देयर इज नो सेकंड थॉट फॉर यू गर्ल्स, क्योंकि ये सिर्फ कोई शौक या पैशन नहीं है, इट्स अ लाइफ स्किल। आपको कहीं भी जाना है, आपको आना चाहिए। आपकी डिपेंडेंसी दूसरों से खत्म होती है, तो इट मेक्स यू मोर इंडिपेंडेंट, इट गिव्स यू मोर पावर इन लाइफ। साइकिल को बहुत ज्यादा जेंडरलाइज कर दिया है, व्हिच इट शुड नॉट बी। अगर मैं इस बाइक को स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट हो जाती है, ये मुझसे जेंडर नहीं पूछती है। तो प्लीज गो फॉर इट। हम्म, खुद से बड़ी मोटरसाइकिल लेके क्यों आई थी ये? हम्म वो मैं कह रहा हूँ स्कूटी में क्या दिक्कत थी? भाई समाज ने स्कूटी बनाई इसीलिए थी, उसका प्रमोशन इसीलिए हुआ कि व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। हाँ, उसके पीछे का रीजन ही यही था कि भाई हैवी वेट वाली चीज नहीं संभलेगी। नहीं, पता नहीं मानना नहीं। क्या क्या चुल क्या है भाई तुम लोग को, मुझे पहले बताओ। लड़कियां सारी इकट्ठी हो गई, क्या हाँ। चुल है भाई? तुम चलाओ अपना, उठा पा रहे हो तो चला, और नहीं उठा पा रहे हो तो पीछे क्यों भाग रही हो? और हम लोग स्कूटी चला भी लेते हैं, हम लोग थोड़ी ना कहते हैं कि हम और गर्ल्स क्या? नहीं चला सकती हैं। हम चला रहे, तुम चलाओ ना। ये रोना क्या मचा रखा है तुमने वीडियो बना के, और फिर हो भी नहीं पाता है। बुलेट चलाने के बाद 100 लड़कियों को गिरा देती हैं। जब से वो आया है सेल्फ स्टार्ट, तब से ही चलाती हुई दिख रही है मुझे ये। पुराना वाला होता ना, पैर फूट जाता था। किक्स नहीं मार पाई है एकदम सही से एक बार भी। स्कूटी किक तो मार नहीं पाती हैं। हम्म, बाइक की मारेगी। स्कूटी तो हार्ड है भाई, पता नहीं कहाँ कोने में फंसा के रखते हैं। तो क्या कहना चाहोगे भाई? क्या कहना चाहिए इतना इसमें? ही कहना चाहोगे सिर्फ? इसमें कहने वाला है क्या भाई? जो है तुम जिस लायक हो वो करो। फैक्ट है। जिस लायक हो तुम वो करो भाई। तुम अगर हम्म जहाज उड़ा सकते हो जहाज उड़ा, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ पर इसको इसको गाड़ी चलानी चलाए ना, गिरा कह रही लेकिन वही तो। और किसी फिर और की गाड़ी मांग के लाई एक तो। हाँ, वो लौंडा जो सूट कैमरा पकड़े हुए उसकी गाड़ी है, इसीलिए तो उसने वो वीडियो गिरा शुरू दिए की गाड़ी, है। इतनी महंगी गाड़ी को। अब बताओ, लौंडे गाली नहीं बकेंगे? बिल्कुल लगेंगे भाई। और फिर कंपटीशन क्यों करना है? तुम अपना करो ना यार काम। हैं? बोलना क्यों कैमरे के सामने आके? हम्म हम लोग कभी नहीं बोलते कि हम स्कूटी नहीं चलाएंगे। हम तो चलाएंगे। हाँ, चलाएंगे ही। देखते हैं आगे क्या है, ये मुझे भी नहीं याद। हम्म, सही बात है भाई, हाँ, एकदम सही ये बात तो है। है। ये तो पता नहीं कुछ उनको एक चीट कोड मिल गया है, तो घर वाले प्रॉपर यूज करते हैं भाई। तुम्हारे यहाँ भी होता है ऐसा?
सभी क्या होता है भाई, इसमें क्या है, दुनिया में ही पूरा चल रहा है ना ये। उनका फायदा का काम होना चाहिए। हाँ जब उनका मन है कि ये काम नहीं करना चाहिए इंसान को, तो बच्चे हो तुम अभी तक, लेकिन अब तो बच्चे नहीं रह गए हम लोग अब बिल्कुल भी। पर फिर भी घर वाले तो बोल ही देते हैं, हमसे बड़े हाँ थोड़ी हो गए हो, हाँ, काफी बड़े हो गए हो। बाप ये नहीं बोल पाता कि बाप को मत बोलना मत सिखाओ, ये डायलॉग मार दे जिस दिन उस दिन। बेल्ट है बेल्ट। चलो देखते हैं आगे क्या है। ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन अबॉर्शन? ठीक है, तो एक किसी ने कमेंट किया है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन अबॉर्शन, तो उसमें एक बंदे ने ये बोला है कि अबॉर्शन इज अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर मी। हमने नहीं बोला है, उसने बोला है। उसने बोला है। ठीक है, ऑन द वन हैंड आई सपोर्ट इट बिकॉज इट किल्स चिल्ड्रन, ऑन द अदर ऑन द अदर हैंड इट गिव्स वुमेन अ चॉइस। ये तो बहुत ज्यादा झाटू आदमी है हमारा जो इसी को गाली बको। कह रहा है कि एक तरफ बच्चे मर रहे हैं इसलिए मैं खुश हूँ, और एक तरफ औरतों को चॉइस मिल रही है कि हाँ वो कुछ चुन सकती हैं, इसके लिए भी वो दुखी है। फिर क्या करना चाहिए? लेकिन बच्चा मरने में खुश क्यों हो रहा है? पता नहीं भाई, बच्चे इरिटेटिंग तो होते हैं यार, बट लेकिन बच्चा हुआ भी नहीं है ना अभी तो। इसीलिए तो अबॉर्शन के लिए ये कह रहा है कि एक तरफ अबॉर्शन सही इसलिए है कि बच्चा गिर रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे पैदा होते हैं इरिटेटिंग लगते हैं बहुत लोग, वो वाला तो सीन। उसके लिए और भी चीजें हैं ना, यूज करो ना गुब्बारा, यहाँ तक आ क्यों रहे हो? पर ये तो अबॉर्शन के ऊपर ही है, जो लोडेड है उसके लिए पूछा जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट सोच समझ करो भाई पहले ही, तो ये वर्ड यूज ही ना कर पाओ तुम लोग कभी जीवन में। क्यों किसी को मारना है भाई, खुद मरो ना माता चोद। पर कॉन्डम यूज करने से भी तो उनको एक चॉइस मिल रहा है कि तुम कॉन्डम यूज करो। तो दोनों को मिल रहा है ना चॉइस तो भाई। हमारा चॉइस थोड़ी है, मजबूर। हमारा तो हक है भाई। यही है। मत मारो भाई, बच्चे मत मारो। बच्चे मत मारो भाई, मूठ मारो, बच्चे नहीं। मतलब मेरी शादी तो नहीं हुई है लेकिन इसका इंतजार करो ना। ए, देखो sarcasm- इसमें शकल भी तेरी ऐसी की। अरे माता जो तुम लोग बताना भाई, शक्ल मेरे जैसी है क्या? कोई शकल बगल में लगा दूंगा कंपैरिजन के लिए। आ, लेकिन भाई अब थोड़ा सा मारने में भी बट सोचना पड़ता है बात। इट इज अ थिंग, आर्ग्यू क्यों करना है? आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, हाथ पैर चलाओ डायरेक्ट, जो जीतेगा वो जीत गया। मतलब क्या नहीं करना चाहिए मैं वो बोल सकता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो जो भी मन करे। आर्ग्यू मत करो, आर्ग्यू करने से खून खौलता है। आपको स्ट्रेस अपना निकालना है, कैसे भी निकालो, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर तो परेशानी है। स्पंज बॉल स्पंज बॉल दो 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 दो। आओ इसको देखते क्या कर रही है। Imagine two people going on a first date. The guy is thinking, will she look like her photos? Do I need to pay the whole bill? The girl is thinking, will I be safe? नीचे क्या लिखा है? If you don't trust the guy, no point on going on a date with him. बात तो तुम्हारी ठीक ही है यार, है जब ना? तुमको बात करके समझ ही नहीं आया तो क्यों गए वहां पे? इस बार मैं ऐसा लेके आया हूं ना कि हम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा कुछ, समझा? तुम लोग जो फंसा लेते हो ना, तुम लोग बड़े बड़े लोगों को, तो हम छोटे से ही नहीं फंसना चाहते हैं। तो यार सही बात है यार, देखो डेट पे तो वही जा रहा होगा जिसको मिलना है। और क्या, जिसको मिलना, जो कंफर्टेबल हो पाया उसके बाद ही तो और मिलने का डेट पे सोचते हैं। जाने से क्या रिस्क है भाई तुमको? और क्या मतलब, एक पब्लिक जगह पे बुलाता है आदमी, हाँ, कोई शेडी जगह पे बुला रहा है तो जाना ही नहीं है, क्यों जाना सिखाएंगे। किसी को, और क्या? लौंडे ही घबरा जाते हैं यार, तुम लौंडिया होगे भागोगे इधर उधर। वैसे डर का माहौल तो लौंड के लिए ही है। हाँ, दिक्कत तो है, मैंने सुना है लौंडों को भी उठा लिया जा रहा है। पहले तो ये जो निब्बी लड़कियां हैं ना, ये ज्यादा बकचोदी करती हैं। इन लोग को पता नहीं, हर एंगल में अपने साइड से देखना, मतलब वो है जैसे घोड़ा नहीं होता, लगा दिया गया तो सीधे ही चल रहा है, अगल बगल का दुनिया देख ही नहीं पा रहा है। वही वही तो वाला देखो, हाल। आजकल की लड़कियां ज्यादा फेमिनिस्ट होती जा रही हैं। फेमिनिस्ट की डेफिनेशन जिन्हें पता नहीं है, हाँ, वो वो लोग- वाली फेमिनिस्ट, हाँ वो वाली। नकली फेमिनिस्ट। खैर क्या करना है, गुच्ची की बेल्ट 2 घंटे ज्यादा काम करे, गुच्ची की बेल्ट खरीदूंगा मैं। नहीं तो कानपुर वो भी में जहाज चमड़ा मुंह से मिलता व्हाइट कॉपी है, कानपुर में चमड़ा मिलता है प्योर। वहीं से बन के जाती है गुच्ची की बेल्ट। तो भाई सरकार ने हम लोग को, मतलब लड़कियों के लिए बस फ्री में फ्री क्यों कर की है, उसका रीजन है यहाँ पे।
सच में मजाक नहीं तो ये लोग थ्रेड है भाई। भाई इसीलिए तो बस सरकार ने बस मेट्रो यहाँ से फ्री है ना अपने यहाँ तो। इसीलिए भाई दिल्ली में तो भीड़ इतना है तो रोज आदमी कुछ ज्यादा ही मरने लगेगा। फ्री तो करना था। आज मुझे मतलब जब मैंने ये मीम देखी थी पहली बार तब मुझे समझ में आया कि पैसा बचाना मोटिव नहीं है, जान बचाना मोटिव है। उनकी सेफ्टी नहीं, समाज की समाज सेफ्टी की के लिए सेफ्टी। उनको दिया गया है कि तुम चुपचाप एक चुपचाप बक्से में बंद फ्री में हो। जाओ, क्यों पेट्रोल फूक रही और हो क्या, 2 रुपए का पेट्रोल 10 रुपए की जान, क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, तुम लोग बस से ट्रेवल किया करो, अच्छा है। आई सपोर्ट योर फ्री ट्रैवल। लेकिन अभी ये मत सोचना फ्री ट्रैवल के लिए लड़का फंसा के उसकी गाड़ी से घूमो, नहीं ये गलत चीज नहीं। गलत बात। हमने डिमांड कर ली अमीर बहू की तो हम गंदे हो गए। यस यू आर, बिकॉज डाउरी इज अ डैम क्राइम, इट्स नॉट समथिंग टू प्रमोट। हम बिल्कुल दहेज के खिलाफ है। तो हम बोले लेकिन मेरे ससुर जी अगर पलंग दिए रहेंगे तो उस पर सोएगा कौन? उसका बेटी। हमें क्या, हमें तो सिर्फ हुमचाना है। अगर हम चाहते हैं अगर उसे पचेना आ जाए, अगर मेरे ससुर जी बड़े बड़े कूलर दिए रहेंगे तो उसमें ठंडा ठंडा हवा खाएंगे कौन? उसकी बेटी। हमें क्या, हमें तो सिर्फ हुमचाना है। अगर हम चाहते हैं उसे प्यास लग जाए तो मेरे ससुर जी अगर बड़ा बड़ा फ्रिज दिए रहेंगे तो उसमें ठंडा ठंडा पानी पिएगा कौन? उसकी बेटी। हमें क्या, हमें तो सिर्फ हुमचाना है। अगर हम चाहते उसकी कमर में दर्द आ जाए, अगर मेरे ससुर जी गाड़ी दिए रहेंगे तो हम छत पे जाएंगे, दवा लेके चले आएंगे। हमें क्या, हमें तो सिर्फ हुमचाना है। साला बहुत हरामी लड़का था। पर लड़के ने मांग लिया है, अब तो दहेज देना पड़ेगा भाई इसके घर वालों को। तो वो वाले कमा के खरीद भी तो सकता सारी चीजें, पर उसको तो सिर्फ दहेज भी उचक्याना चाहिए। है ना, उसको सिर्फ दहेज चाहिए और उचक्याना है। और क्या कहते हैं, जब उस लायक ही नहीं है कि फ्रिज टीवी और एसी नहीं घर में, तो शादी क्यों करा उसके घर में लड़की वाले। लड़की वालों को बहुत बार ये होता है कि निपटा दो ना, बस खत्म करो। थोड़ा बहुत खर्चा करके बाकी टाइम का इन्वेस्टमेंट अपना बच गया। क्या ठीक है यार, दहेज अच्छी चीज है। चीज है भाई। दहेज अच्छी चीज है, अगर आप दे सकते हो तो दीजिए, नहीं दे सकते तो मत दीजिए। हाँ, औकात अनुसार बात करिए, हम्म। ये मत बोलो बुरा है, आपकी औकात नहीं देने की। और ये भी एक प्रथा है। यार ठीक है, हम लोग गाली पड़ेगी भाई इसके ऊपर। बाहर के सबवे मेट्रोस देखे हैं बाहर के? देखे हैं एक आध। अरे वहां तो सांप लेके बैठा है। अरे वहां लोग पागल हो गए हैं क्या बाहर के? पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे लगा लोग मेंटली इल हैं ये लोग भाई। ये देखो, पागल हो गए भाई इंसान। मुझे लग रहा है ना बाहर के लोग ना, ये कल्चर कोऑपरेट वाला बहुत दिनों से वहां है ना, वहां के लोग सनक गए, यहाँ इंडिया में बाद में आया है तो भी धीरे धीरे सनक रहे हैं। तो भी दिल्ली मेट्रो में भी होने लगा है कुछ दिन में ऐसा। हाँ, वैसे भी एक दूसरे के मुंह से मैगी निकाल के तो खाते ही हैं लोग मेट्रो डिप्रेस्ड के हो गए अंदर। भाई वहाँ के लोग, डिप्रेशन के शिकार हैं। इन लोगों का इलाज कराओ। मैं कह रहा हूँ यूएस को शट डाउन कर देना चाहिए। बट फिर भी उन लोगों को देखता है, उन लोग कैसे कंपेयर करता है हम लोग कंट्री से सिविक सेंस के नाम पे। सिविक सेंस क्या होता है भाई? हमारे यहाँ ऐसे रहते तो ऐसे ही रह रहे हैं, और क्या, तो वहाँ ऐसे रहते तो वैसे रहो। हमने कभी बोला तुमको हैं? कैसे रहना कैसे नहीं रहना? 4 सिटी साफ रख लिए हैं। मेट्रो आज सबवे, सॉरी यार तुम लोग का मेट्रो नहीं होता है, सबवे में तो पूरा मस्ती कर रहा है इन लोग। वैसे तो बाहर भी यही करते हैं भाई, गंदगी गंदगी उनके यहाँ वो बोले और जाती है। बहुत ज्यादा क्या करना है भाई? दिक्कत है, सिविक सेंस होना चाहिए लोग को। देखो, अपनी चीजें तोड़ो, दूसरों की मत तोड़ो। सरकारी चीज को अपना इंसान मान के तोड़ देता है, हाँ। वो तुम्हारा नहीं है, उसमें और लोग का पैसा लगा है। वही तो। तो इसलिए अपनी चीज को तोड़ो। घर में जाएगा टीवी फ्रिज एसी सब फोड़ दिया करो, और घर में बाहर जाओ तो मत तोड़ो, किसी चीज छुओ नहीं। सबसे अच्छा सिविक सेंस इस मामले में पाकिस्तान का है भाई। वो तो बम फोड़ देते हैं भाई अपने यहाँ। बम भी फोड़ देते हैं और मैच हारते तो टीवी भी तोड़ देते हैं। अपनी टीवी तोड़ रहे हैं ना भाई। हाँ, अपनी टीवी तोड़ते हैं। और घर क्या करे, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे 10 घरों में से एक ही टीवी चलती है ना।
अब वो बाकी 9 वाले क्या करेंगे? बाकी 9 वाले क्या करेंगे? बम फोड़ देते हैं। वो लोग बम फोड़ देते, गुस्सा तो आएगा ही यार, कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही। देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग। अभी वहां डिप्रेशन वर्ल्ड पहुंच नहीं पाया है ना, इसलिए। ये संस्कारी बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि अच्छा तो आप कास्ट से बाहर सिर्फ सेक्स करते हो, शादी नहीं। हैं? हम्म, हैं? हाँ। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट में बताना। वही, लेकिन काश और सेक्स मिल कैसे रहा है? इंटरकास्ट मैरिज से पहले जो हो जाता है, तो फिर शादी नहीं करनी है शादी होती कहाँ है? होती है क्या? तो अलाउ तो ये भी नहीं है ना। इसीलिए तो सिर्फ वो करती हैं ऐसा, वो अलाउ कर रही हैं, संस्कारी बच्ची। कोई बात नहीं यार, जिसको जो करना करो, हम लोग तो कुछ नहीं हो पा रहा, जिसको जो मिल रहा है। बाकी कौन कौन है इतना संस्कारी, संस्कारी आजकल बहुत पॉपुलेशन है भाई यहाँ पे। है ना? हाँ, और एनसीआर में तो ज्यादा ही बढ़ गई है। यार ये तो एनसीआर में वो पॉपुलेशन आई है जो हर एक गांव मोहल्ले छोटे कस्बे में संस्कार ज्यादा ले लिए थे, वो यहाँ आ गए हैं। भागे हैं एकदम। वो उनको चाहिए था एकदम संस्कारी बन के रहूंगे ना यहाँ पे एनसीआर में, वो फुल है संस्कारी। भाई साहब रियलिटी तो है भाई, देखो ये। अरे यार ये मैडम आ गई, इनका तो ट्रेंड चला गया है, पर कोई नहीं, आ गई है तो। First of all, marriage is not equal to Mangalsutra and Sindoor. And if men like these things so much, why don't they wear them themselves? अब मैडम को जवाब दोगे? अब बताओ आप। मैं टैग करूंगा तुमको मैडम, मर्द समाज से पंगा मत लो तुम। मर्द समाज बहुत आगे निकल चुका है इन सब चीजों से। लेकिन वो दिक्कत क्या है भाई, और क्या? क्या चाह रही है भाई ये? इसको नहीं मानो तो मत पहनना यार। पर ये फैला क्यों रही है ऐसे? और मर्द समाज कभी नहीं बोलता तुम्हें सब कुछ करके, मतलब पहले होता होगा, अब आज बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ये लेडीज ही बोलती हैं, इनकी सास बोलेगी या इनकी मम्मी बोलेंगी कि बेटा ऐसे रहा करो। और उसको ये मर्द समाज से टेल दे रही है आके। क्या फर्क, हमको क्या है भाई, तुम सिंदूर लगाओ कुछ भी पहनो, पैसे ही कम खर्चा होगा हमारा तो। मेकअप, लेकिन मेकअप नहीं करना। अगर कुछ भी नहीं पहनोगे तो कुछ भी नहीं पहनोगे यार। हाँ, ये नहीं कि हमको डायमंड का नेकलेस चाहिए, अच्छा, मेकअप चाहिए लेक्मे का। सब अपना अपना हिसाब नहीं, किताब अपना अपना है। क्या क्यों करके घूमो भाई? मर्द अलाउ- को तो यही पसंद है ना हाँ, कि लड़की ये अच्छे तो पहने ही ना, हमारे को तो ये पसंद है। सच के आ रही है, तो लड़कों को यही पसंद है, तो लड़का अपना करेगा, करना होगा तो हाँ, तुमको क्यों एक्टिंग करनी है? हम्म सही है भाई ये चीज तो। चाय वाला तो चाय वाला, बॉयज को अमीर गरीब क्या होता है यार? मैं खुद मोदी के साथ जी के साथ चाय पी सकता हूँ। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मोदी जी क्या, मोदी आई जी डोंट केयर अबाउट हिज पास्ट। लेकिन बनानी उन्हीं को पड़ेगी। मैं नहीं, मैं बनाऊंगा। फेमस आदमी यार, जिसके भाई जिसको हाथ में जो skills- कला है, स्किल्स है उसके पास। कब तक सिर्फ देश बनाएंगे? एक बार चाय बना के तो पिलाते हैं। सही बात है। देश तो बना ही रहे हैं, बढ़िया एकदम उम्दा। फुल सपोर्ट है भाई। क्या बोले कुछ और आगे कि रहने दे। पहले न जाए हम लोग ज्यादा बोलने के बाद, दिक्कत वो है। हाँ ठीक है, ये देखते हैं। पीछे बैठो पापा, आप बैठे हम चला लेंगे। अरे बैठो ना, बोल रहे ना पीछे बैठो। अरे आप बैठिए ना, हम चला लेंगे, बड़ा हो गया हम चला लेंगे। अरे हर समय तुम अपना ही मनमानी क्यों करते रहते हो? अरे हम चला लेंगे, बैठिए ना पीछे आप। चलो लेकिन उड़ के मत चलाना। तुम्हारे साथ होता है ऐसा? बाइक से जाते हो, कभी गए हो बाइक से बाप को बैठा के? हाँ, तो वो नहीं मांगते गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए? नहीं, वो तो उनके लिए तो पर्सनल ड्राइवर हूँ घर का। पर्सनल से ड्राइवर मैं अपना घर का ड्राइवर हूँ। कोई ये नहीं कहता लोगो तुम बैठो हम चलाएंगे, आ गए हो तो तू चला। तू ही चलाएगा भाई। हाँ, कोई इफर्ट है ही नहीं उसमें। और हेलमेट, अरे कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। चलिए इसीलिए साला पीछे बैठाया था।
रखो, सुनो ना, थोड़ा तेल गरम करके रखो और वो मोटा लाठी तैयार करके रखो, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। हेलमेट नहीं पहनेगा? बाप को मार खिला दे। भाई रिस्क लिया उसने कि मार खा लूंगा, पर एक बार करके देख।